और जब कोविड हुआ था उस समय हमारा सरकार ने बीजेपी का भी ख्याल रखा, सीपीएम का भी ख्याल रखा, सारे लोगों का, मोटा का लोगों का भी ख्याल रखा। सबको हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी सरकार ने ख्याल रखा। आपको याद होगा त्रिपुरा में पहले 2 रुपया का चावल मिलता था, लेकिन कोविड का समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप लोगों को 2 रुपया चावल का साथ साथ बिना पैसा का भी चावल देना शुरू कर दिया। आप देख सकता है लोगों को आजकल दिन में कोई फ्री चीज मिलता है क्या? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड का समय हम लोग को 35 केजी चावल फ्री दिया। फिर लोगों ने बोला नहीं नहीं ये तो कोविड के लिए दिया है, अभी बंद हो जाएगा। बंद हुआ कि आज भी तो हम लोग को फ्री राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो असम का जो मैं गरीब जनजातीय गांव में जाता हूं, लोग मुझको यही बोलता है कि आप लोग वोट मांगने का जरूरत नहीं है। मैं बोला क्यों जरूरत नहीं है? अरे भाई आप लोग का वोट कर दीजिए, हर महीना हम दुकान से 35 केजी चावल लेके आता हूँ, तो आप लोग हम लोग को भात दे रहा है, आप लोग हम लोग को खाना दे रहा है, और मांगने का क्या जरूरी है? ये तो हमारा जिम्मेदारी है मोदी जी को वोट देना। इसीलिए अब हमको वोट मांगने का जरूरत नहीं है, हम मोदी जी को खुद ब खुद वोट दे देगा। आप देखिए सीपीएम बोलता था वो लोग गरीब का दोस्त है, लेकिन कभी सीपीएम ने बिना पैसा में चावल दिया था? कभी दिया था? और मानिक शाह जी को देखिए, जब 2 रुपया का चावल था, जब बिना पैसा का चावल आया, वही चावल को फ्री कर सकता था, लेकिन फ्री का राइस भी चलते रहा, साथ में 2 रुपया का चावल भी चलते रहा। गंगा से भी आ रहा है, जमुना से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आज बिना पैसा का चावल आ रहा है। अभी थोड़ा दिन पहले मैं भी, जैसे त्रिपुरा है, आसाम में, हम लोग छोटे प्रदेश का हूं, हम लोग का पास कर्नाटक, मुंबई जैसा पैसा नहीं है, छोटा छोटा हम लोग चलाता हूं, इसलिए हम लोग पहले गरीब बोलता था, लेकिन ठीक है अभी गरीब नहीं हूं। थोड़ा दिन पहले मैं पेपर में पढ़ा कि मानिक शाह जी ने भत्ता 2000 कर दिया। 2018 का चुनाव में मैं त्रिपुरा का चुनाव का इंचार्ज था, तो वो समय मन में यही था कि वोट चाहिए, तो हम ऐसे झूठ मूठ बोल दिया था कि भाई सरकार आएगा तो 2000 भत्ता करेगा, ठीक है। तो हम त्रिपुरा में आने के लिए मेरा डर लगता था, इसलिए कोई आएगा तो कोई पूछेगा भत्ता क्यों 2000 नहीं हुआ। लेकिन आज आप देखिए मानिक शाह जी का दिल कितना बड़ा है। विप्लव जी ने 700 से 12 किया और मानिक शाह जी ने एक ही साथ 1200 से 2000 कर दिया। 3,90,000 फैमिली को आज भत्ता मिलता है। अभी मानिक शाह जी ने बोला कि 30,000 फैमिली को मैं और भत्ता देने वाला हूं। आप सोचिए, अभी असम में भत्ता 12,500 है, मैं थोड़ा लाज भी लगा यहाँ आके, असम में भत्ता 12,500 है और त्रिपुरा में भत्ता 2,000 रुपया है। आप देखिए, तो ये मानिक शाह जी को वोट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? एक गरम से पूरे बड़ा हथताली लगाइए, छोटा मोटा हथताली नहीं, ठीक है। मेरा साथ बोलिए भारत माता की। अभी यहाँ मैंने आया तो मानिक शाह जी ने बोला कि दादा लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सरकारी कर्मचारी को डीए दे दिया। मैं बोला डीए दे दिया तो मैंने सोचा 3-4% कुछ दिया होगा। मैं थोड़ा असम का मुख्यमंत्री है, मेरा थोड़ा अहंकार भी है। मैंने उनको पूछा दादा कितना दिया? बोले 12% दे दिया। मैं तो अभी असम में 4% लेके आया हूं, अभी यहाँ जाके मेरा समस्या शुरू हो गया। इसलिए अभी लोग मुझको पकड़ेगा कि त्रिपुरा का सीएम 12% दिया है, अब इतना बड़ा प्रदेश का सीएम होके खाली 4% दिया है। आप देखिए, आज आशा वर्कर का तनख्वाह बढ़ाया, आंगनबाड़ी वर्कर का तनख्वाह बढ़ाया, भत्ता 2000 किया,
बिना पैसा का साउंड लिया और साथ में कर्मचारी का भी दिए 12% किया। जब पहले विप्लव जी का समय में बढ़ा, मानिक शाह जी सीएम हुआ, 5% बढ़ाया, पहले 3% बढ़ाया, अभी 12% बढ़ाया, टोटल 20% दिए सरकारी कर्मचारी को मिल रहा है। अभी मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा कोशिश करता हूं। आप लोग सोचिए, ये सीपीएम लोग बहुत हल्ला करता है ना, ये जब वाह 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 करना उनका आदत है। कोई दुनिया में उनको कोई सुनते नहीं है। भारत में महाराष्ट्र में भी सीपीएम नहीं है, कर्नाटक में भी सीपीएम नहीं है, असम में भी नहीं है, नागालैंड में भी नहीं है, मणिपुर में नहीं है, कोई जगह में सीपीएम नहीं है। सीपीएम लोग को भारत का पब्लिक लोग धक्का मार के बाहर कर दिया। चलो तुम लोग का कोई काम नहीं है, घर में बैठो। आप देखो 2018 में जब बीजेपी सरकार नहीं आया था, उस समय सीपीएम का अमूल में एक फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को 23,000 रुपया तनख्वाह मिलता था। कितना मिलता था? 23,000। आज कितना मिलता है? कोई मुझको बोल सकता है? सीपीएम लोग बोल रहा है, अरे बीजेपी चुनाव में ये बोला था, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे बाबा लोग, आप सुनो, आपका समय में एक सरकारी कर्मचारी ग्रेड 4 वाला का तनख्वाह था 23,000 और आज एक ग्रेड 4 एम्प्लॉय का तनख्वाह है 37,000 पर मंथ। हर महीना मिलता है। 3% हर साल बढ़ता है, 20% दिए हुआ। लेकिन आज ऐसे अगर आप हिसाब करता है, मैं अभी एक ग्रुप डी एम्प्लॉय को पूछा, नया भर्ती हुआ तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन जो नौकरी कर रहा है आराम से 5-10 साल का, ऐसा एक पीजीटी टीचर को पहले अगर मिलता था 45,000, अभी तनख्वाह मिल रहा है 65,000। पीएम किसान से 2,000 रुपये आते हैं हर साल महीना में। उसका साथ साथ त्रिपुरा का लोगों का जो धान आप लोग बनाता है, वो भी 2,040 रुपया में एफसीआई आजकल खरीद के ले जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड का काम शुरू हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम शुरू हुआ, 10 नया कॉलेज त्रिपुरा में आया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आया, फोरेंसिक कॉलेज आया। इतना काम त्रिपुरा में सीपीएम में 25 साल में भी कर नहीं पाया। थोड़ा हमारा दिल में थोड़ा दुख है। 2 साल कोविड लेके गया। अगर 2 साल कोविड लेके नहीं जाता था ना, तो त्रिपुरा का गाड़ी 120 स्पीड में चलता था, अभी 100 में चल रहा है। किसने 20 स्पीड, थोड़ा कोविड का समय थोड़ा हम लोग धीमा हो गया, लेकिन धीमा हुआ, लेकिन फिर भी त्रिपुरा वैक्सीन में नंबर 1 बना। असम से भी पहला त्रिपुरा ने सबको वैक्सीन दिया। त्रिपुरा में कभी भी ऑक्सीजन का कमी नहीं हुआ, त्रिपुरा में कभी भी दवाई का कमी नहीं हुआ। त्रिपुरा सरकार हम सब लोगों का इतना ख्याल रखा। भाई और बहनों, अभी एक त्रिपुरा, मान लीजिए एक त्रिपुरा का सरकार है, दिल्ली में एक मोदी जी का सरकार है, तो रेल का एक गाड़ी सामने 2 इंजन होने से कितना स्पीड में जाएगा? मोदी जी का 60 स्पीड, मानिक शाह का 60 स्पीड, 120 में जाएगा। लेकिन सीपीएम का तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। सीपीएम अगर इंजन चलाएगा और 20 में भी नहीं जाएगा। उनका क्या है? दुनिया में तो उनका कोई सरकार नहीं है। इसीलिए हम लोग बोलता हूं, ये डबल इंजन का सरकार है। एक इंजन अगर 100 स्पीड होता है, डबल इंजन का 200 स्पीड होता है। तो इसीलिए दिल्ली में मोदी जी बीजेपी, अगरतला में बीजेपी, आप देखिए गाड़ी जोर से चलता है। लेकिन जो सीपीएम का गाड़ी था वो तो चलता ही नहीं था, उसमें डीजल भी नहीं था, पेट्रोल भी नहीं था, हंगा फसा दंगा, उनका सिवा तो उनका कोई काम नहीं था। हर जगह में जाओ, अरे लाल झंडा, अरे क्या ये लाल झंडा हो गया? लाल झंडा में तो लोगों का खून होता है, हमको लाल झंडा क्यों चाहिए? अगर सुबह जाके आप बाजार में खून देखते हो तो काम ही नहीं कर सकते हैं। वो खून लगा के बैठा हुआ है। किसका खून? गरीब लोगों का खून।
जो सूस के जनजातीय लोगों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, शोषण किया, हमारा गरीब लोगों को शोषण किया। यही शोषण से त्रिपुरा में सीपीएम का झंडा बना, खून का झंडा बना, पूरा लाल कलर है ना, है कि नहीं? ये खून का झंडा है और खून का झंडा लेके गरीब का खून खींच के ये लोग इतना दिन त्रिपुरा में शासन चलाए।